हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट मित्र हूँ। कल मैंने विश्व साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत अमेरिका के सुप्रसिद्ध रचनाकार केट सोपे की एक महत्वपूर्ण कहानी अनपेक्षित का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया था। उसी के आज सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, रेंडोल को देखते ही, छूते ही डोरोथिया के भीतर एक तरह की सिहरन व्याप्त हो गई और उसे महसूस हुआ वह तब तक के सारे एहसासों को खो रही थी। उसे लगा जैसे वह उसका दिल था, लेकिन वह केवल उसका प्यार था। पता है, इसी तरह मेरे अंकल आर्चिबाल्ड जल्दी मर गए थे। एक निश्चित उपहास के साथ थोड़ा हाँफते हुए वह यूं बोला, मानो उसकी सांस उखड़ रही हो। एक बार मैं दक्षिण पहुंच जाऊं, फिर निश्चित ही मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर मैं आने वाली सर्दियों में वहीं रुक जाऊं, तो डॉक्टर मेरे लिए जवाबदेह नहीं होंगे। इतना कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह आलिंगन बहुत उत्कंठा से भरा हुआ था। यहाँ उसकी त्वरित कामना प्रकट हुई, जो कि उसकी पहले की सेहत की तुलना में मामूली ही थी। हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है डोरोथिया, वो फुसफुसाया। हमें इसे टालना नहीं चाहिए। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना, तुम मेरे साथ आओगी और मेरे साथ रहोगी। हे भगवान, मुझे लगता है मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मुझे तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ना चाहिए, दिन रात और हमेशा हमेशा के लिए। डोरोथिया ने उसके पहलू से निकलने की कोशिश की और गुहार लगाई को इसके बारे में न सोचे। उसने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि ऐसा होना नामुमकिन है। मैं बस रुकावट बनूंगी रेंडोल, तुम अच्छे खासे और मजबूत होकर लौटोगे, तब खूब समय होगा। और डोरोथिया अपने आप से कह रही थी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसके बाद लंबी खामोशी छा गई और रेंडोल ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। सुनो डोरोथिया, एक और वजह से वह कुछ पल यूं रुका जैसे कोई शर्म या डर के मारे झिझक गया हो। फिर बोला, मुझे पूरा लगभग पक्का यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मजबूत से मजबूत आदमी भी जीवन के आगे कुछ नहीं है। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हें मिल जाए। मेरी जो भी संपत्ति है वो तुम्हारी होगी और शादी कर लेने से मेरी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। अब मैं बीमारी में घिरता जा रहा हूँ। इतना बोलकर उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसी खांसी उठी जिससे उसके शरीर से सांस उखड़ती मालूम हुई। यह सुनकर सेवक तत्काल वहाँ उसके बगल में आ गया। डोरोथिया ने खिड़की से उसे नीचे उतरते हुए देखा। उसे एक आदमी की बाहों पर झुकते हुए, गाड़ी के अंदर जाते हुए और निस्तेज निढाल होते हुए देखा, ठीक उसी तरह जैसे घंटे भर पहले वो सोफे के कोने में धंस गया था। वह खुश थी कि उसे बोलने के लिए मजबूर करने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वह खिड़की पर रुकी रही, मानो चकित होकर वह उस स्थान को गौर से देख रही हो जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी। तभी घड़ी में वक्त बताते घंटे की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। तभी उसे भान हुआ कि अब जल्द ही लोग नजर आएंगे जिनका सामना करने और उनसे बात करने को वो बाध्य होगी। 15 मिनट बाद डोरोथिया ने अपने घर का गाउन बदला और अपने व्हील चेयर पर चढ़ गई। उसे यूं पंख लग गए मानो साक्षात मृत्यु उसका पीछा कर रही हो। वो जाने पहचाने रास्ते पर तेजी से चल दी। उसके भीतर ऐसी ऊर्जा का प्रवाह दिखाई दिया जो मशीनी कतई नहीं था। यह एक तरह की जिद से भरा हुआ आवेग था जिससे उसकी आंखें रोशन और गाल सुलगते हुए मालूम पड़ रहे थे। उसका कोमल शरीर अब सबसे तेज उड़ान पर था, लेकिन वह कितनी दूर और कितना लंबा चली गई उसे पता नहीं चला। उसे इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। वह देश उसके लिए बेगाना हो गया था। वह उभर खाबर
अनजान सड़क पर थी जहाँ रास्ते में पक्षी बेखौफ दिख रहे थे। उसे इंसानों की कोई बसावट नहीं दिखाई दी। वहाँ पुराना बंजर खेत, जंगल का फैलाव, झुकते हुए घनी शाखाओं वाले विशाल वृक्ष, सड़क पर आमंत्रित होती परछाई, गर्मियों की लकड़ी की गंध, कीड़ों का झुंड, आकाश, बादल, स्पंदन और तेज हवा थे। वह इस प्रकृति के साथ अकेली थी। उसने रुक कर अंगड़ाई ली तो उसकी धड़कनें इस अस्तित्व के साथ सामंजस्य बनाते हुए एक रूपता में धड़क रही थी। रेंडोल को अलविदा कहने के बाद उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन वो कांपते पत्तों या रेंगने बाहर सरकने वाले कीड़ों की या फिर उस विशाल आकाश की विश्वास पात्र बनने को आमदा थी जिसे वो अपलक निहार रही थी। कभी नहीं, वो फुसफुसाई, उसके हजारों के लिए नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, लाखों के लिए भी नहीं। मित्रों, कैसे लगी मेरी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। साथ ही आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन सेंड करें ताकि मैं और भी उम्दा स्तर की रचना, विश्व स्तरीय रचना आप लोगों से शेयर कर सकूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरी कहानी को सुना, समय दिया, इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू।